Rolling and action. एक टाइम था जब आप टीवी में रेसिपी शुरू करते थे और बोलते थे शाही पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए। सो द बेसिक प्रीमाइस जो शाही पनीर है ना, उसका बेसिक प्रीमाइस क्या है? उसका बेसिक प्रीमाइस ये है कि आप प्याज और टमाटर और काजू की एक ग्रेवी बना दें। तो ये प्याज है, टमाटर है, ये काजू है, इसकी आप एक ग्रेवी बना रहे हैं। एक मजे की बात बताऊं, शाही पनीर जिसमें हिंदुस्तान का दिल बसता है वो हिंदुस्तानी नहीं है। भाई शाही पनीर हिंदुस्तानी कैसे हो सकता है? क्योंकि टमाटर हिंदुस्तान में पोर्चुगीज लाए, काजू हिंदुस्तान में पोर्चुगीज लाए, और पनीर का जो कॉन्सेप्ट है, दूध को फाड़ने का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में पोर्चुगीज लाए। तो शाही पनीर फॉर मी इज अ पोर्चुगीज डिश बिकॉज पोर्चुगीज bought the first cheese making, they bought tomatoes and they bought cashew nuts. Think about it. थोड़ा तेल और थोड़ा घी, प्याज 1/4 किया हुआ, इसके साथ में सारे खड़े मसाले, तो बड़ी छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, तेज पत्ता, एंड here we go. सिंपल। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ज्यादा नहीं पकाना है यहाँ, प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि वो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसकी हींग निकल जाए। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला दैट आई यूज ऑल द टाइम इन शाही पनीर। मैं ना उसमें दही डालता हूँ, उससे दो काम होते हैं। एक तो क्रीम की खपत कम हो जाती है क्योंकि क्रीम ऑब्वियसली फैटनिंग है, और उसी दही में मैं सारे मसाले मिक्स कर लेता हूँ। अभी दही में मसाले मिक्स करने से क्या होता है, एकदम से मसाला जो है वो जलेगा नहीं, और दूसरा दही में जो नेचुरल घी होता है उसमें मसाला धीरे धीरे भुनता रहेगा। तो ये हमारे लखनऊ की ट्रिक है। आहा, क्या खुशबू। अच्छा जी, अभी क्या है, उसके बाद गए काजू। हाँ, मसाला भुन गया, समझ में आ रहा है। अभी क्या है ना, जैसे ही टमाटर डालेंगे ना वैसे ही मसाला लगेगा। इसके लिए टमाटर डालने के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, पानी डाल दो बस। ये जो शाही पनीर में प्याज और टमाटर का कॉम्बिनेशन है ना, किसी भी पंजाबी खाने का बेस है। तो ये प्याज टमाटर का मसाला, प्याज टमाटर का कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी पंजाबी खाने की रूट है, जड़ है। कहते अगर पंजाबी खाना समझना है तो टमाटर को हर स्टेज में पकने में क्या होता है ये समझ लो, और प्याज को हर स्टेज में पकने में क्या होता है ये समझ लो। यहां पर मैं एक काम और करूंगा, ये बटर डाल दूंगा। अब अगर चाहें तो इस ग्रेवी को स्ट्रेन भी कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते। एक काम करता हूं, स्ट्रेन कर देता हूं। अच्छा, अभी ये रणवीर बरार की ट्रिक, किसी को बताना नहीं है। इट्स इंस्पायर्ड बाय बंगाल बट इज ऑलवेज वर्क्स। तो इसको जब भी कोई प्याज टमाटर की ग्रेवी है ना, उसको तड़का लगाने के लिए हल्की सी मिठास ऐड करने के लिए पहले तेल में शक्कर डाल दो। शुगर जो है वो कैरामलाइज हो जाएगी। यहाँ पे कब मेल्ट हो रही ना शुगर। अभी जैसे ही शुगर मेल्ट होगी ना तेल में, मिर्च डाली और तुरंत ग्रेवी डाल दी। और इसके बाद अभी पनीर। अभी मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़ा बहुत जो पनीर ने अपना पानी छोड़ना है वो छोड़ दे, पनीर अंदर तक गर्म हो जाए। विल टेक इट ऑफ द फायर, फिनिश इट, सीजन इट, और उसके बाद खाने की बारी।
अच्छा अभी क्या है ना, अभी टाइम टू ऐड द क्रीम एंड लाइक आई सेड यू डोंट नीड टू ऐड ऑल द क्रीम नाउ बिकॉज वो क्रीम का आधा काम तो दही ने कर दिया with like 1/4 the amount of fat, a little bit of the green cardamom powder and kasuri methi to finish. So the kasuri methi flavor needs to seep in, na? तो ये हो गया जी आपका रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर तैयार, एक्चुअली ढाबा स्टाइल, कि जो ढाबे का शाही पनीर होता ना, ओह ये गई कसूरी मेथी वो गार्निश और ये गई क्रीम, ये लो जी। बाकी पराठे के बगैर तो शाही पनीर पूरा होता नहीं। मेरा तो हो गया जी लंच का काम पूरा। ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट क्विकली गो एंड मेक इट। 40 मिनट लगने हैं और बेस्ट से बेस्ट ढाबे वाले शाही पनीर की आपको याद आ जानी। ठीक है।